नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ में भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जिसकी आयोजन करता थी साध्वी अन्नपूर्णा भारती, जिन्हें आप पूजा शकुन पांडे के नाम से भी जानते हैं। कथा कर रहे थे स्वामी अमृतानंद जी महाराज। उसके समापन के मौके पर यति नरसिंहानंद गिरी जी पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपने राय रखे। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मदरसे को लेकर कहा कि इसे बम से उड़ा देना चाहिए, और जो एएमयू और मदरसे में रह रहे उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाना चाहिए ताकि उनके दिमाग से कुरान को निकाला जाए। साथ ही एएमयू को लेकर कहा कि विभाजन का बीज यहीं पड़ा, तो ऐसे संस्थान भारत में होने ही नहीं चाहिए। जो मदरसे का सर्वे हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि मदरसा हो या एएमयू हो, ऐसे संस्थानों की भारतवर्ष में कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जब बात राहुल गांधी की आई, तो राहुल गांधी को यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि वो बहुत बड़ा दीन परस्त है। ये बिल्कुल सही बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो दीन परस्त नहीं होता तो यूपी के अमेठी के बजाय वायनाड जाकर चुनाव नहीं जीतते। लेकिन वहां दो तरफा मामला है। राहुल गांधी भी दीन से प्यार करते हैं, दीन वाले भी राहुल गांधी से प्यार करते हैं, लेकिन केंद्र में एक तरफा चल रहा है, और एक तरफा मोहब्बत तो खराब होता ही है। बाकी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसका यति जी ने मजाक उड़ाया कि गांधी परिवार के पास एक मौका था जिसे गांधी परिवार ने गंवा दिया। भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, बाद में बांग्लादेश बन गया। तो राहुल गांधी अगर वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बाकी लोग भी उनके साथ होंगे। तो इस तरह से करके उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहुल गांधी ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ नौटंकी है। अगर वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत पाकिस्तान और बांग्लादेश से करना चाहिए। यही बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा था। अब भारत का जो बंटवारा हुआ सो हुआ, लेकिन बंटवारा भी आधा अधूरा हुआ। जिन कारणों से भारत का बंटवारा हुआ, उसके जो जड़ थे, जिन्होंने बंटवारा कराया, वो भारत में ही रह गए। वो बोलते हैं कि हम बाय बर्थ एंड बाय चॉइस इंडियन है। नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल हो कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का पद के उम्मीदवार माने जा रहे हैं, उसको लेकर प्रतिक्रिया। तो यति जी ने कहा कि वो तो बीजेपी के मदद के बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री तो बनना बहुत दूर की बात है। और एक चीज तो है, भारत में जो तथाकथित अल्पसंख्यक है वही बिहार में नीतीश कुमार है। जैसे ये जो तथाकथित अल्पसंख्यक है, हर पॉलिटिकल पार्टीज को बरगलाते हैं, किसी से इनका कोई बैर नहीं है। हाँ, विरोध का दिखावा जरूर करते हैं। अब नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों से लगभग आधी सीट पर है। लेकिन दोनों पार्टियों को डर है कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो इस पाले में आ जाएंगे, इधर कुछ हुआ तो दूसरे पाले में आ जाएंगे। तो ऐसे करके जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको बरगलाते हैं, जिसका परिणाम है कि कम सीट लाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिसका अपना कोई जनाधार अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो पहले सीटें होती थी, अब वो धीरे धीरे कम हो गई। इस बार के चुनाव में भी बेशक बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन लगभग लोगों ने नीतीश कुमार को नकार दिया। उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी से हटे तो आरजेडी के पाले में जाकर मुख्यमंत्री बन गए। तो नीतीश कुमार के ऐसे मूव से ये क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे इस पाले में हो या उस पाले में हो। लेकिन वो भी अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जब मिर्जापुर की घटना को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह महज क्राइम नहीं है, ये जिहाद है। इतना सब क्या उन्होंने बोल दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। एसपी सिटी कुलदीप सिंह का भी बयान आ गया है
कि अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे ने भागवत कथा के आयोजन के लिए परमिशन नहीं ली थी और इनके खिलाफ आप जानते हैं पहले से तय होता है 153 है, 295 है, 505, 506 ऐसे सुसंगत धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। बाकी मीडिया बता रही है कि यति नरसिंहानंद का एक और विवादित बयान। अब विवादित बयान यही है कि इन्होंने उस सच्चाई को बयां कर दिया है जिसको लेकर लोग समय समय पर चिंता जाहिर कर रहे होते हैं। जो मदरसों का सर्वे हो रहा है, दबे जुबान ही सही कुछ लोग ये जरूर बोल देते हैं कि कई मदरसों में गैर कानूनी गतिविधियां चल रही होती। अगर चल रही है तो उसको होने का क्या औचित्य है। हेमंता बिश्व शर्मा ने भी तो बयान दिया था कि इस मदरसे नामक शब्द से ही हमें घृणा है, ये होना ही नहीं चाहिए। जब स्कूल मौजूद है उसके बावजूद भी दीनी शिक्षा के लिए सरकार फंड देती है और मदरसों से इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं जिससे कि लोग शर्मसार होते हैं। अभी एक हाल में मामला आया था जो कि मदरसा में सेक्स रैकेट चल रहा था। तो ऐसे मदरसों के साथ क्या किया जाना चाहिए। एएमयू के बारे में जो कुछ भी बोला है ये किसको पता नहीं, जिसको पता नहीं है एएमयू के इतिहास के बारे में पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अब वो सच्चाई जो लिखित में है उसको बोल देना भी विवाद के दायरे में आ जाता है। रही बात हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच के लिए कोई स्पेसिफिक धारा नहीं है, कुछ पहले से सुसंगत धारा है जिसके तहत मामले दर्ज होते रहे हैं। ये पुलिस और सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उस धारा का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबरी का पैरोकार हाजी महबूब धमकी नहीं देता कि अगर ज्ञान बापी पर कुछ हुआ तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, खून खराबा हो जाएगा। उसके खिलाफ अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। तोकीर खुलेआम धमकी देता है कि हिंदुओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर मुसलमान सड़कों पर आ गया, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं होता। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी धर्म संसद कर लेते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जाकर पहले सशर्त जमानत मिलती है जो कि अंतरिम जमानत के रूप में होती है। बाद में उनको फिर से गिरफ्तार किया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण जमानत मिलती है। तो एक मामले में जो कि किसी धर्म मजहब के खिलाफ उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं किया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। दूसरी तरफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होते। तो ये जो 153 है, 295 है, 505, 506 ये पुलिस और सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। वो पुलिस के विवेकाधिकार के ऊपर निर्भर करता है कि चाहे तो वो थाने से भी जमानत दे दे और चाहे तो लंबा खींचे। तो ये कानून सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो कि आप हाल की हुई घटनाओं का केस स्टडी करें तो उससे ये तय हो जाएगा कि अगर आपकी कोई खास मजहबी पहचान है तो बहुत से ऐसे कानूनी मामले हैं जिससे आपका कोई आमना सामना नहीं होगा। बाकी अगर आप हिंदू हैं तो आपको उस मामले में इतना उलझा दिया जाएगा कि कोई कमजोर आदमी जो हो उसके बाद उसका हौसला पूरी तरह से टूट जाए। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।